ओके, वेलकम टू क्लास। पिछले टर्म पर हम डिस्कस कर रहे थे एक रिलेशन, है ना। पिछले टर्म पर हम एक रिलेशन डिस्कस कर रहे थे, है ना। रो इक्वल टू, और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। ओके, दिस इज द रेसिस्टिविटी। एंड उसी के आगे देखें, एंड कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन m, ठीक। एंड रिलैक्सेशन टाइम changes according to temperature in this manner. Okay, now in case of, अब डिपेंडेंस देखें रेसिस्टिविटी की टेम्परेचर पर कैसे होगा इन केस ऑफ मेटल, है ना, और कंडक्टर। तो इन मेटल्स या कंडक्टर के केस में, इन कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे, है ना, और मेटल्स। जब हम रेसिस्टिविटी का बेसिक फार्मूला है रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखें जरा यहाँ पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से याद रखना कंडक्टर के केस में एन अनचेंज, है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एन रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स सेम, ठीक। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उनके बीच कॉलिजन स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, और जब कॉलिजन बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ाने से तो तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एन रिमेन सेम, एन अनचेंज रहेगा, जो हम उस दिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, कंफ्यूजन था थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन एन रिमेन सेम बट टॉ रिलैक्सेशन टाइम ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टॉ डिक्रीजेज। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी रेसिस्टिविटी रो क्या होने लगेगी, इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, राइट, ड्यू टू दिस रीजन। और इस रिलेशन को हम पहले भी निकाल चुके इस रिजल्ट को, है ना। मेटल के केस में रो टी इक्वल टू बाय दिस फार्मूला, रो 0 1 प्लस एल्फा एंड टी माइनस टी नॉट। इससे भी हम वही चीज निकाले थे, है ना, कंक्लूजन, कि टेम्परेचर को राइज करने पर रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इंक्रीजेस इन द केस ऑफ कंडक्टर और मेटल, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखें, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं। सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। जब हम सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n इंक्रीजेस, ओके, एंड टॉ डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं सेमी कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन एंड होल होते हैं, हम पढ़ाएंगे तुमको आगे चैप्टर में कि व्हाट आर होल इज एक्चुअली ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सेमी कंडक्टर, वन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड इज होल चार्ज कैरियर्स, ओके। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर फ्रीली, हाँ जाओ, ठीक, हर पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर इंक्रीजेस। और जब एन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसका मतलब है कि एन तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीजेस। हाँ, एन इंक्रीजेस बट रिलैक्सेशन टाइम टॉ डिक्रीज होगा, ओके, दिस इज डिक्रीजेस। अब रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। ओवरऑल इफेक्ट इज दिस कि इंक्रीज इन एन इज मोर देन डिक्रीज इन टॉ। एन में जो इंक्रीज होगा टॉ के डिक्रीज में बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट बिकम्स, इसका इंक्रीज इतना ज्यादा होगा, इसका डिक्रीज कम होगा, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट इज इंक्रीज। और जब ओवरऑल ये प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो तुम्हारी रेसिस्टिविटी रो क्या होगी, सेमी कंडक्टर के केस में डिक्रीजेस, याद रखना। और रो डिक्रीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी सिग्मा इंक्रीजेस। दिस इज द रिजल्ट हियर, ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब CBSE में बहुत पूछे जाते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। एंड थर्ड केस इज हियर, है ना, थर्ड केस इज इन हियर एलॉयज। इंसुलेटर पर तो हम जानते ही हैं, इंसुलेटर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना।
इंसुलेटर में चूंकि चार्ज कैरियर्स हैं ही नहीं, है ना, बहुत हाई रेसिस्टिविटी शो करता है ना। इंसुलेटर पॉजेसेस लिख लेना आप लोग, इंसुलेटर पॉजेसेस वेरी हाई रेसिस्टिविटी, है ना, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एलॉय। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, है ना। जैसे एलॉयज में हमारे पास एक एलॉयज होता है ना कॉन्स्टेंटन, जिसमें हमारे पास मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में वायर को हम बनाते हैं। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, है ना, मैंगनीन होता है। दीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक दिस। नाइक्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, नाइक्रोम, है ना, एलॉयज होते हैं। और ज़्यादातर जो कॉइल्स होती हैं हीटर्स की, है ना, वो एलॉयज की बनाई जाती है। मतलब एलॉयज एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी रेसिस्टिविटी, है ना, हायर शो हो कंडक्टर से, लेकिन अब इतनी भी हायर शो ना हो रेसिस्टिविटी की वो इंसुलेटर हो जाए, तब उसका कोई उपयोग नहीं। यानी एलॉयज जनरली लाइक कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, नाइक्रोम पॉजेसेस या सोर्स, है ना, सोर्स हायर रेसिस्टिविटी, ओके, हायर रेसिस्टिविटी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कंडक्टर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनकी रेसिस्टिविटी, है ना, मेटल या कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है, ये होता है, ठीक। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये सब जरूर नोट कर लेना, ठीक है, ये होते हैं। रिलेटिवली हायर रेसिस्टिविटी शो करता है, रिलेटिवली, ओके। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ एलॉयज, ठीक। कुछ इनके और भी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल पॉइंट हैं, है ना, कि ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम तुम्हें ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर्स में बताएंगे, ठीक है। ये इतना टॉपिक तुम्हारा था, इसको कंप्लीट कर लें, ठीक। अगले टर्न पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे किरचॉफ्स रूल फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक, ओके।